हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे इस नए चैनल स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए जीके से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं। दोस्तों, ये प्रश्न एसएससी, रेलवे, जीडी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, और ये प्रश्न अक्सर ही रिपीटेड होते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पहला प्रश्न है, तारापुर नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है स्थित है। दोस्तों, तारापुर नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है हमारा बेंगलुरु, बी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी नंबर ऑप्शन है उड़ीसा और डी नंबर ऑप्शन है भुवनेश्वर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि तारापुर है कहाँ। तो दोस्तों, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो तारापुर नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों, कोलकाता में क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना सन 1972, जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन है वह बिल्कुल ही सही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1972 में कोलकाता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। हमारा अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, आक्साई चीन किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, आक्साई चीन किस राज्य में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है नागपुर, बी नंबर ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी नंबर ऑप्शन है उत्तराखंड और डी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, हमारा आक्साई चीन जो है वह जम्मू कश्मीर में है। ये प्रश्न अक्सर ही परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि आक्साई चीन है जो वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, हमारा यहाँ अगला प्रश्न है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक ए नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर ऑप्शन है विवेकानंद, सी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी नंबर ऑप्शन है अंबेडकर। तो दोस्तों, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक हैं महात्मा गांधी। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक, ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो वेल्थ ऑफ नेशन के दोस्तों लेखक जो है वह है एडम स्मिथ। हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी। दोस्तों, जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय गान है उसी तरह से बांग्लादेश का भी एक राष्ट्रीय गान है जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। इस आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर रविंद्रनाथ ठाकुर। दोस्तों, हमारा अगला यहाँ प्रश्न है, भारत में के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। कहने का तात्पर्य है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक सूती वस्त्र वाली मिलें स्थित है। दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी नंबर ऑप्शन है गुजरात, सी नंबर ऑप्शन है बेंगलुरु और डी नंबर ऑप्शन है हमारा कोलकाता। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे होगा महाराष्ट्र, ए नंबर ऑप्शन। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलों की संख्या स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला यहाँ प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा भूबद्ध बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे गहरा भूबद्ध बंदरगाह कौन सा है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो सबसे गहरा है भूमि से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है मुंबई बंदरगाह, बी नंबर ऑप्शन है कोची बंदरगाह, सी नंबर ऑप्शन है हल्दिया बंदरगाह और डी नंबर ऑप्शन है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि विशाखापट्टनम बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जो भारत में सबसे गहरा भूबद्ध बंदरगाह है। तो दोस्तों, हमारा अगला यहाँ प्रश्न है, भारत में अंतिम ऋणदाता कौन सा बैंक होता है। भारत में अंतिम ऋणदाता कौन सा बैंक होता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि भारत में ऐसा कौन सा बैंक है जो एकदम अंत तक आपको ऋण देता रहता है। तो दोस्तों, हमारा आंसर है ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, बी नंबर ऑप्शन है भारतीय बैंक इलाहाबाद बैंक और सी नंबर ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई जो ऐसा एक बैंक है जो भारत में अंतिम ऋणदाता है, बैंक है जो बैंकों को ऋण देता है यानी कि कर्ज देता है।
दोस्तों हमारा अगला यहाँ प्रश्न है कि उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था। दोस्तों उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, बी नंबर ऑप्शन है हसन अली, सी नंबर ऑप्शन है बाबर और डी नंबर ऑप्शन है हुमायूं। तो दोस्तों उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा जो है वो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। अगला दोस्तों हमारे यहाँ प्रश्न है ओलंपिक खेलों में महिलाओं का लिंग परीक्षण किस वर्ष प्रारंभ किया गया। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में महिलाओं का लिंग परीक्षण यानी कि लिंग परीक्षण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ए नंबर ऑप्शन है 1985, बी नंबर ऑप्शन है 1988, सी नंबर ऑप्शन है 1986 और डी नंबर ऑप्शन है 1981। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है 1986 वह बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा दोस्तों यहाँ प्रश्न है पीली क्रांति संबंधित है, अर्थात पीली जो क्रांति हुई थी पीली नाम से वह किससे जुड़ा हुआ है। ए नंबर ऑप्शन है तिलहन, बी नंबर ऑप्शन है कृषि, सी नंबर ऑप्शन है व्यापार और डी नंबर है यातायात। तो दोस्तों पीली क्रांति, तो दोस्तों तिलहन का अर्थ होता है पीला, तिलहन जो होता है उसका रंग होता है पीला। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, पीली क्रांति जो है वह तिलहन से जुड़ा हुआ है। तो ए नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अब चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला यहाँ प्रश्न है किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है। दोस्तों ईस्टर और गुड फ्राइडे ऐसा कौन सा धर्म है जिससे मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है मुस्लिम धर्म, बी नंबर ऑप्शन है सिख धर्म, सी नंबर ऑप्शन है ईसाई धर्म और डी नंबर ऑप्शन है हिंदू धर्म। तो याद रखिएगा दोस्तों ईसाई धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे दोनों मनाया जाता है। अगला हमारा यहाँ प्रश्न है पहला राष्ट्रीय मंडल खेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ। जो दोस्तों राष्ट्रीय मंडल का खेल होता है वह सबसे पहले किस वर्ष आरंभ हुआ। ए नंबर ऑप्शन है 1938, बी नंबर ऑप्शन है 1930, सी नंबर ऑप्शन है 1947 और डी नंबर ऑप्शन है 1972। तो दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, 1930 में पहला राष्ट्रीय मंडल खेल प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा यहाँ अगला प्रश्न है मार्च और जून के महीने के बीच उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं। दोस्तों मार्च और जून के महीने में जो फसल उगाया जाता है वह फसल किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा ए नंबर ऑप्शन है रबी फसल, बी नंबर ऑप्शन है ग्रीष्मकालीन फसल और सी नंबर ऑप्शन है शीतकालीन फसल और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो मार्च और जून के महीने में जो फसल उगाई जाती है दोस्तों उसको बोला जाता है ग्रीष्मकालीन फसल, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रीष्मकालीन फसल। तो मार्च और जून के महीने में याद रखिएगा जो फसल बोया जाता है उसे बोला जाता है ग्रीष्मकालीन फसल। अब हमारा अगला यहाँ प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। मतलब कि आधुनिक ओलंपिक खेल जो होता है वह कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है 10 दिन, बी नंबर ऑप्शन है 18 दिन और सी नंबर ऑप्शन है 21 दिन और डी नंबर ऑप्शन है 16 दिन। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल है वह 16 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। हमारा डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है एक्सरे का खोज किसने किया। एक्सरे जो दोस्तों हम लोग का यदि कोई भी हड्डी उड्डी टूट जाता है तो हम लोग एक्सरे कराने जाते हैं, तो सबसे पहले उसका खोज किसने किया। ए नंबर ऑप्शन है एलेक्जेंडर, बी नंबर ऑप्शन है गैलीलियो, सी नंबर ऑप्शन है रॉन्टजन और डी नंबर ऑप्शन है जेम्स मिल। तो दोस्तों एक्सरे का खोज जो था वो कॉनराड रॉन्टजन ने किया था। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉनराड रॉन्टजन ने। दोस्तों हमारा अगला यहाँ प्रश्न है कि राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय गृह बैंक अर्थात नेशनल हाउस बैंक का मुख्यालय जो है वह कहाँ पे स्थित है। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है नई दिल्ली, बी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी नंबर ऑप्शन है कश्मीर और डी नंबर ऑप्शन है पंजाब। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय है। हमारा अगला यहाँ पे दोस्तों प्रश्न है चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत बार परीक्षा में गिरा है मित्र। देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान एक नंबर ऑप्शन है 7.345 इंटू 10 का पावर 22 kg, बी नंबर ऑप्शन है 7.340 इंटू 10 का पावर 22 kg, सी नंबर ऑप्शन है 7.348 इंटू 10 का पावर 22 kg और डी नंबर ऑप्शन है 7.347 इंटू 10 का पावर 22 kg। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वह डी नंबर ऑप्शन
बिल्कुल सही है। 7.347 इंटू 10⁻22 kg। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न है, उकाई बांध कहाँ पे स्थित है। दोस्तों जो बांध है उकाई वह कहाँ पे स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है गुजरात, बी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी नंबर ऑप्शन है काठमांडू और डी नंबर ऑप्शन है हमारा नेपाल। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो उकाई बांध है वह गुजरात में स्थित है। तो हमारे यहाँ पे ए नंबर जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम उकाई बांध को यहाँ पे ए नंबर गुजरात को सही करेंगे। दोस्तों हमारा अगला यहाँ प्रश्न है, सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं। दोस्तों जो सर्दी के मौसम में यानी कि ठंड के मौसम में जो फसल बोए जाते हैं उन फसलों को किस नाम से जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन है खरीफ की फसल, बी नंबर ऑप्शन है रबी फसल, सी नंबर ऑप्शन है ग्रीष्मकालीन फसल और डी नंबर ऑप्शन है शीतकालीन फसल। तो दोस्तों सर्दी को हम लोग शीतकालीन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जो सर्दी के मौसम में जो फसल बोया जाता है उस फसल को हम शीतकालीन फसल कहते हैं। अगला हमारे यहाँ पे प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। वर्तमान समय में अभी के समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। दोस्तों ये प्रश्न तो कम से कम 10 से 12 बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को खासा तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अभी के समय में भारतीय संविधान में कुल 16 भाषाएं हैं। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला यहाँ पे प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों कहने का तात्पर्य है अमेरिका और यूरोप के बाहर में सबसे पहली बार ओलंपिक खेल जो है वह कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो ए नंबर ऑप्शन है वह है एशिया, बी नंबर ऑप्शन है मेलबर्न, सी नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों मेलबर्न में सबसे पहली बार अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। तो बी नंबर हमारा ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही होगा। अगला हमारे यहाँ दोस्तों प्रश्न है, वेदों में अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है। जो वेद है हमारे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन वेदों में अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा ए नंबर ऑप्शन है मुंडकोपनिषद वेद, बी नंबर ऑप्शन है ब्रह्मवेद, सी नंबर ऑप्शन है हिंदू वेद और डी नंबर ऑप्शन है चारित्रिक वेद। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो अथर्ववेद है उस अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमारा यहाँ अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, अर्थात कहने का तात्पर्य सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है मासिनराम, बी नंबर ऑप्शन है विजयन, सी नंबर ऑप्शन है हरिपुरा और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होता है, जो कि हमारा ए नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। यदि हमारा यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो आप इसे अवश्य से अवश्य लाइक, शेयर और सब कमेंट करें और दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।